फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच जो बात रखने वाला हूं, ये हमारे गलवे के जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सभी के फ़ायदे के लिए, उन सभी की प्रॉफिट के लिए। दोस्तों, आजकल की डेट में एक बहुत बड़ी सवाल आता है कि सवाल ये आता है कि सर हम प्लानिंग कैसे दिखाएं। हम जब किसी का घर में पहुंचते हैं तो हम प्लानिंग कैसे दिखाएं, शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, मेरी बात सिर्फ और सिर्फ रिटेल वर्क करने वालों के लिए है, क्योंकि दोस्तों हम लोग सिर्फ रिटेल पे भरोसा करते हैं, क्योंकि कंपनी का हर एक बात को मान के चलने की कोशिश करते हैं। कंपनी का कहना है कि भाई फील्ड वर्क करो, तो इसीलिए हम लोगों ने फील्ड वर्क कर रहे हैं बिना कुछ दुविधा के। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, मेरा जो बात ये लगभग 2-3 वीडियो बन के आने वाला है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो का मकसद ये है कि आप रिटेल वर्क में, फील्ड वर्क में जो 1-to-1 करते हैं, बिजनेस प्लान जो दिखाते हैं, वो शुरुआत आप कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 1, हाउ टू शो द प्लान, कैसे हम हमारी प्लान को शो करें, दिखाएं लोगों को। दोस्तों, पहला चीज़, नंबर 1 पॉइंट वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बॉडी लैंग्वेज के अंदर कई सारे चीज़ें आता है। आपका हेयर स्टाइल, आपका लुकिंग, आपका आँख, आपका ड्रेस, आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, किस तरीके से बातें कह रहे हैं, ये 3-4 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़रा सोचिए, मैं तो ऐसे नॉर्मली बाल रखा हूँ, लेकिन कई सारे लोगों ने अजब अजब तरीके से बाल रखते हैं। तो वैसा बाल का आप ध्यान रखिए कि हमें किस तरीके से लोगों के सामने हमारी हेयर स्टाइल को रखना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। पहला चीज़, नंबर 1। नंबर 2, आपका लुकिंग, यानी कि मान लीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा हीरो लुक चाहिए आपका, ऐसा बात नहीं है। आप देखने में जैसे भी हो, अगर आप क्लीन शेव करते हो तो आप क्लीन शेव रखिए। अगर थोड़ा सा मेरी तरह अगर दाढ़ी रखते हो तो थोड़ा सा आप दाढ़ी को साइज में रखिए, मेंटेन में रखिए, मेंटेन करके रखिए, ताकि ऐसा ना लगे कि यहाँ पे आपका बड़ा हो गया, यहाँ पे छोटा हो गया, मतलब अच्छा ना लगे, ऐसा ना हो, ताकि लोगों को आपको देख के अच्छा लगना चाहिए। अब तीसरा में आ जाता है आपकी आँख। देखिए, आँख जो होता है ना, वो आपका सच्चाई को जाहिर करता है। आपका मेंटलिटी क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका कॉन्फिडेंस कितना, ये सारी की सारी चीज़ें आपका आँखों में दिखता है, आपका आँखों में झलकता है। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं लेकिन आपका आँख नीचे है, तो जनाब लोगों को लगेगा कि बंदा तो कॉन्फिडेंट तो नहीं है, लेकिन ये झूठ भी बोल रहा है। क्योंकि जो लोग सच कहते हैं ना, आँखों में आँख मिला के सच कहते हैं, बात करते हैं। तो अगर आप कुछ अच्छा चीज़ उनको बताने जा रहे हैं, अगर आपको विश्वास है गलवे बिजनेस का, तो आप आँखों में आँख रख के बात करें। लेकिन ध्यान रखें, देखिए, मैं यहाँ पे शायद मेरी बातों से आपको शब्द खराब लग सकता होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके किसी का घर में अगर आप जाके प्लान दे रहे हैं, उनका घर में अगर माँ, बहन, भाभी जो लोग हैं, आपका नज़र इंपॉर्टेंट है। या तो आप उनका आंखों में आंख देख के बात करें, या तो आप पैर में देखें। मतलब आप किसी को देख रहे हैं तो पहली दफ़ा या तो नीचे देख के बात करें पैर में, या तो आप आंखों में आंख मिला के बात करें। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप, इसमें लोगों का भरोसा बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, लोग आपको प्यार करता है। तो सबसे पहले आप आंखों में आंख मिला के बात करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला चीज़ आता है ड्रेस कोड में। ऐसा नहीं है कोई भी ड्रेस पहन के चले गए, 2-3 दिन से धोए नहीं, वही ड्रेस पहन के चले गए, मतलब फाटा फूटा ड्रेस पहन के चले गए, कोई मैचिंग नहीं है। अब प्रोफेशनली रहिए। प्रोफेशनल रहने की मतलब कोट पैंट टाई लगा रहनी है। जो भी ड्रेस पहन रहे साफ सुथरा पहनिए। कोशिश करें शर्ट पहनने की, कोशिश करें आप। अगर आपको शर्ट पहनने में दिक्कत है तो आप टी शर्ट पहने, लेकिन साफ सुथरा अच्छा वाला टी शर्ट। जैसे यहाँ पे आपका शेर का सिंबल है, यहाँ पे लाभ का सिंबल है, यहाँ पे तीर चल रहा है, वैसा शर्ट ना, ऐसा टी शर्ट या शर्ट का आप उपयोग ना करें। नॉर्मली मैं जिस तरीके से पहना हूँ नॉर्मली ड्रेस पहने, या तो आप प्लेन कलर का ड्रेस पहने, या अगर आप टी शर्ट पहन रहे तो ध्यान रखें कि टी शर्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कोई उल्टा सीधा बातें तो नहीं लिखा हुआ है। अब इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आते हैं अगली बातों में। अगले वाला व्यक्ति कैसे बैठा है, इस तरीके को आप अपनाइए।
अगर मान लीजिए अगले वाला व्यक्ति कुर्सी में बैठे, आपको कुर्सी दिया है, वो अपने पैर के ऊपर पैर रख के बैठे हुए हैं, तो आप भी अपने पैर के ऊपर पैर रख के बैठिए। मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर बैठे हुए हैं पैर के पैर रख के ऐसे, और आप बोल रहे जी सर प्लानिंग देखिए सर, आप मतलब नॉर्मली बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे वो आपके ऊपर भारी पड़ गया। आपको किसी को दबाना नहीं है, किसी के ऊपर दबाव तैयार नहीं करना है, आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कि आपकी बराबर मैं भी हूँ। वो जिस तरीके से वो नॉर्मली बैठे हुए हैं, तो आप पैर के ऊपर पैर मत उठाइए, आप भी नॉर्मली बैठिए। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। एक बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हैं, किसी के घर में जाते हैं ना, आपका आदत है शू पहने हुए, तो आप शू पहन के चले गए, नहीं, आप अपने शिष्टाचार में रहिए, आप अपने कल्चर में रहिए, आप अपने संस्कार में रहिए। आप जूता खोल के जाइए, सॉक्स पहन के जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जूता खोल के जाइए। ये सारे चीज़ का जो छोटे छोटे चीज़ का बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। अगला बात नंबर 2, सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप खुद की परिचय दीजिए, खुद के बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। पहले आप कहाँ थे, फिर उसके बाद ये बिजनेस में आप आए, ये बिजनेस में देखने की बात काम किए, फिर उसके बाद आप क्या पोजीशन में आए हैं, क्या अचीवमेंट रहा आपका लाइफ का, जो भी छोटे मोटे अचीवमेंट है, अब वो सारे चीज़ शेयर करें। क्योंकि जब आप शेयर करेंगे ना, तो उनके पास से भी वो सारी बातें निकलेगा, उनसे भी परिचय लीजिए, उनके बारे में जानिए, समझिए। एक छोटा सा 2 मिनट का एक रिलेशन एस्टैब्लिश करें, एक प्यारा सा रिलेशन एस्टैब्लिश करें। अगर मान लीजिए कोई लड़की बैठी हुई है, उसका भाई आपको लेके गया है, तो आप उनको बताइए कि आपका भाई मेरा दोस्त है, आप उनकी बहन है, मतलब मेरे भी बहन है, आप कंफर्टेबल रहिए। तो लोगों को सबसे पहले कंफर्टेबल कीजिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं करते हैं, हाँ आइए प्लान देखिए, तो वो कंफर्टेबल नहीं होता है। एक रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए, भाई बहन का रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए, भैया भाभी का रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए। मतलब जैसा भी आपके सामने परिस्थिति हो, जैसा भी उम्र वाले व्यक्ति हो, उनके साथ एक छोटा सा रिलेशन एस्टैब्लिश करें। अगर किसी का उम्र 40-50 साल है, तो उनको बताए मैं आपका बेटे की तरह हूँ, बस अपने बेटे के हिसाब से सुनिए, आप ऐसा सीनियर ना समझे मुझे। अगर कोई एक ऐसे अजनबी से मिल रहा, कोई एक जैसा आपकी उम्र का कोई लड़का है, तो भाई मैं आपका दोस्त जैसा हूँ, आप मुझे अपना दोस्त जैसा समझिए। इस तरीके से अब अपनी बात को रखिए, फिर उसके बाद अगली बातों में आइए। तो जनाब ये रहा पॉइंट, 2 पॉइंट रहा आज आप सभी के बीच, कैसे हम हमारी प्लान को आगे दिखाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट 2 में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो को आपको लगे कि फ़ायदेमंद है, तो फैला दीजिए आपकी तरह। जो लोग बिजनेस प्लान दिखाने में असमर्थ हैं, जिन लोगों को दिक्कत होती है बिजनेस प्लान दिखाने में, उनको ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि छोटी छोटी बात बहुत बड़ी असर डालता है। क्योंकि याद रखिएगा, पहाड़ की ऊंचाई हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकती है, लेकिन एक पैर के नीचे कंकर हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो छोटे चीज़ बहुत बड़ी असर डालता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो बाकी इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो विराम देते हैं, मिलते हैं अगली पार्ट 2 में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय गलवे।